So now we will be discussing 2nd July question of the day. One of the simplest question which involves concept of friction and calculation of work done. That's all. So let's start. Let me explain you the question first. So there is a uniform chain of mass m0 and length L rests on a rough incline with its part hanging vertically as shown in the figure. कहने का मतलब इस सिचुएशन में अभी जो दिख रहा है उसमें ये इक्विलिब्रियम में है. The chain starts sliding up the incline and the hanging part is moving down, of course, provided the hanging part equals eta times the chain length. What is the work performed by the friction force by the time chain slides completely out of incline? तो ऐसे समझते हैं, अभी इक्विलिब्रियम में है जब eta टाइम्स लेंथ हैंग कर रहा है. तो पहले स्कीम बनाते हैं. मीन्स अभी इक्विलिब्रियम में है, अभी नेट ड्राइविंग फोर्सेस पर 0 है. उसके बाद जैसे जैसे हैंगिंग पार्ट नीचे जाएगा लेंथ ऑन द इंक्लाइन कम होगा, मतलब मास ऑन द इंक्लाइन कम होगा, मतलब नॉर्मल फोर्स बाय द इंक्लाइन कम होगा, मतलब फ्रिक्शन विल कीप ऑन चेंजिंग. सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. समझ आई बात? मैं एक बार फिर कहता हूं. अभी इक्विलिब्रियम में है बट एज द हैंगिंग पार्ट गोज डाउन लेंथ on the incline will keep on changing. Since length keep on changing, mass on the incline will keep on changing. Mass on the incline will keep on changing, so normal reaction keep on changing. Normal reaction keep on changing, so friction will keep on changing. Now friction force will keep on changing, so it's an example of work done by variable force. तो conceptually इतना ही है. अब रही बात कैलकुलेशन की, कर लेंगे. एम आई क्लियर सो फार? सो करेंटली ईटा टाइम्स हैंगिंग पार्ट है, मतलब इस हैंगिंग पार्ट का जो वेट होगा अभी, इस हैंगिंग पार्ट का जो अभी वेट होगा नीचे की ओर, इसको हम लिख सकते हैं ईटा टाइम्स mg, और जो पार्ट इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है उसको हम अभी लिख सकते हैं 1 माइनस ईटा टाइम्स mg. सो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ये एंगल थीटा होगा, तो ये 1 माइनस ईटा टाइम्स mg का कॉस थीटा कॉम्पोनेंट होगा, ये नॉर्मल होगा और ये फ्रिक्शन होगा, है ना? है ना? तो सबसे पहले हाँ, ये फ्रिक्शन होगा और इधर ही mg साइन थीटा भी होगा. इसको कलर चेंज कर देते हैं. सो 1 माइनस ईटा टाइम्स mg साइन थीटा, ये भी इधर होगा. सो यहाँ पर इक्विलिब्रियम के लिए अभी हम लिखें, और ये कंजस्टेड हो जाएगा इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, या लिख देता हूँ 1 माइनस ईटा टाइम्स mg cos थीटा. अभी इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम लोग म्यू निकालने की कोशिश करते हैं. सो ये हो जाएगा म्यू n प्लस 1 माइनस ईटा टाइम्स mg साइन थीटा. दिस विल बी इक्वल टू ईटा टाइम्स mg. n की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस ईटा टाइम्स mg cos थीटा.
इंटू म्यू प्लस 1 माइनस ईटा टाइम्स mg साइन थीटा इज इक्वल टू ईटा टाइम्स mg। अब यहाँ से सब में से इस mg को कैंसिल करते हैं। ये mg यहाँ से गया, ये mg यहाँ से गया, ये mg यहाँ से गया। मुझे म्यू ढूंढना है, तो इन दोनों में से 1 माइनस ईटा कॉमन होगा, तो इट विल बी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू ईटा, है ना। दिस इज इक्वल टू ईटा। सो म्यू की वैल्यू यहाँ पर पहले ढूंढते हैं। अब म्यू की वैल्यू के लिए थोड़ा मुझे ठीक करना पड़ेगा। सो 1 माइनस ईटा टाइम्स कॉस थीटा इंटू म्यू इज इक्वल टू, इधर ले जाएं अगर, सो ईटा माइनस 1 माइनस ईटा टाइम्स साइन थीटा। एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन आसान है। सो फाइनली वी विल गेट म्यू इज इक्वल टू ईटा माइनस 1 माइनस ईटा टाइम्स साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ईटा टाइम्स कॉस थीटा। इसी फॉर्म में रहने दो, चलो इसी फॉर्म में रहने देता हूं। ये मुझे म्यू की वैल्यू मिल गई, ठीक है। इतने बड़े एक्सप्रेशन को बाद में यूज करेंगे, अभी इस म्यू में ही काम चलाते हैं। अब मैं इस फ्री बॉडी डायग्राम के लिए इस डायग्राम को दोबारा कॉपी करता हूं। अब समझिए इस बात को। इस मोमेंट पर सब लोग ध्यान से समझेगा। इस मोमेंट पर मान लेते हैं फर्दर एक्स लेंथ ये चेन नीचे चला गया। तो ये चेन अगर फर्दर एक्स लेंथ नीचे चला गया, या किसी भी मोमेंट पर जब ये चेन एक्स लेंथ नीचे है, ऐसा समझते हैं, तो जब ये एक्स लेंथ नीचे होगा, जब ये एक्स लेंथ नीचे होगा तो ये हो जाएगा x, और ये जो इधर बचेगा वो हो जाएगा L माइनस एक्स, है ना। तो जनरल सिनेरियो में अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो ये जो ड्राइविंग फोर्स होगा ये हो जाएगा m g इंटू एक्स डिवाइडेड बाय L। और सारे फोर्सेस नहीं लिख रहा हूँ, कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ। इधर की ओर जो हो जाएगा वो हो जाएगा mg L माइनस एक्स अपॉन L इंटू साइन थीटा, ठीक है। मुझे तो केवल फ्रिक्शन चाहिए वैसे। साथ ही साथ जो इधर की ओर नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा mg L माइनस एक्स अपॉन L इंटू कॉस थीटा। ये हो जाएगा n की वैल्यू। और ठीक वैसे ही इधर जो फ्रिक्शन हो जाएगी, सारे फोर्स नहीं, केवल फ्रिक्शन मुझे चाहिए इसलिए वो ड्रॉ कर देता हूं। ये फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा मेरा म्यू इंटू एन। मुझे वर्क डन बाय फ्रिक्शन चाहिए, तो म्यू हमने कैलकुलेट कर रखा है, कुछ वैल्यू है, एन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया, तो वर्क डन में मुझे ये इंटीग्रेट कर देना है और कुछ नहीं। तो देखिए ध्यान से, पहले स्कीम समझते हैं, कैलकुलेशन उसके बाद करेंगे। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो हमारा होगा ये होगा म्यू इंटू एन, फ्रिक्शन फोर्स, इंटू डी एक्स। एक्स में फर्दर अगर डी एक्स नीचे आया, दोनों के बीच का कॉस थीटा -1, तो माइनस इसका इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगी। तो देखो पहले जब इनिशियल कंडीशन में ईटा टाइम्स इक्विलिब्रियम में था, तो x की इनिशियल लिमिट होगी ईटा एल,
है ना, और x की फाइनल लिमिट होगी l, जब पूरा स्लाइड ऑफ हो जाएगा। तो म्यू मिल चुका है मुझे, n एज अ फंक्शन ऑफ x मालूम है, इन दोनों को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके मुझे इंटीग्रेट करना है, हमारा काम चलेगा। स्कीम समझ में आया? कैलकुलेशन पे आते हैं अब। तो पहले माइनस साइन यहाँ, ये जितना बड़ा म्यू का टर्म है ये सब कांस्टेंट है, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं, मैं म्यू यहीं लिख देता हूँ बाहर, बाद में वैल्यू पुट करेंगे। n की जगह मैं लिख दूंगा mg इंटू l माइनस एक्स डिवाइडेड बाई l इंटू कॉस थीटा इंटू डी एक्स, लोअर लिमिट ईटा एल एंड अपर लिमिट l। ठीक है, म्यू लास्ट में पुट करेंगे, अभी रहने देते हैं, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं क्योंकि इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने का मतलब नहीं है। तो अब यहां आते हैं, ध्यान से देखिए। सो दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू एम जी अपॉन एल, ये बाहर हो गया। इंटीग्रेशन में हमारा बचा 1 माइनस एक्स बाई एल, अच्छा कॉस थीटा भी बाहर, कॉस थीटा भी बाहर, 1 माइनस एक्स बाई एल डी एक्स, लोअर लिमिट ईटा एल अपर लिमिट एल। अब देखिए, सो दिस इज माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा अपॉन एल। इस इंटीग्रेशन को देखोगे तो 1 का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट l लोअर लिमिट ईटा l, तो l कॉमन 1 माइनस ईटा। फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन का समझ में आया। सेकेंड टर्म में 1 बाई एल और x का एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 यहां कर देते हैं, एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया एल स्क्वायर माइनस ईटा स्क्वायर एल स्क्वायर, है ना। सो फाइनली ये हमारा हो गया, ध्यान से देखिए, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा अपॉन एल, और इस बड़े से एक्सप्रेशन में देखेंगे तो l इंटू 1 माइनस ईटा यहाँ है, माइनस दोनों जगह एल स्क्वायर में से एक l जाएगा तो 1/2, फिर l बाहर, फिर 1 माइनस ईटा स्क्वायर। 1 माइनस ईटा स्क्वायर को 1 माइनस ईटा इंटू 1 प्लस ईटा लिख सकते हैं। सो माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, एक काम और करते हैं, डिनोमिनेटर में जो l दिख रहा है ये l कैंसिल, ये l कैंसिल, ये l कैंसिल। सो इसको लिख देते हैं म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू 1 माइनस ईटा, बाहर यहां पर भी दिख रहा है, तो ये हो गया 1 माइनस, ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1 प्लस ईटा, है ना। सो इसको आप ऐसा कर दीजिए, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू 1 माइनस ईटा, एलसीएम में 2 ले लीजिए तो 2 हो गया बाहर, और ये हो गया 2 माइनस 1 प्लस ईटा, है ना। सो 2 माइनस 1 प्लस ईटा, 1 माइनस ईटा ये भी हो गया। सो माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू 1 माइनस ईटा, ये अगेन मुझे लग रहा है 2 माइनस 1 1, ये भी 1 माइनस ईटा हो गया, डिवाइडेड बाई 2 आ गया। म्यू की वैल्यू केवल सब्स्टिट्यूट कर देनी है अब। सो माइनस एम जी कॉस थीटा बाई 2 इंटू 1 माइनस ईटा होल स्क्वायर इंटू म्यू, म्यू की देखो इतनी बड़ी वैल्यू आई थी हमें, हमने ऊपर रखा था, ये पूरा लिखूं क्या,
ईटा माइनस 1 माइनस ईटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस ईटा कॉस थीटा। सो ईटा माइनस 1 माइनस ईटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस ईटा कॉस थीटा, ऐसा कुछ म्यू का वैल्यू हमें ऊपर मिला था। एक बार फिर से चेक कर लूं। हाँ, तो आप देखेंगे अगेन ये 1 माइनस ईटा स्क्वायर में से ये भी जाएगा, तो ये गया। सो फाइनली वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइनस mg cos थीटा। अच्छा, ये cos थीटा को भी हटा सकते हैं, यहां पर भी cos थीटा दिख रहा है, यहां पर भी cos थीटा दिख रहा है, इसको भी हटा सकते हैं। तो फाइनली आंसर अब थोड़ा छोटा दिख रहा है मुझे। सो माइनस mg इंटू 1 माइनस ईटा बाई 2 होल मल्टीप्लाइड विथ ईटा माइनस 1 माइनस ईटा साइन थीटा, है ना। तो ये आपका आंसर होगा, है ना। mg बाई 2 1 माइनस ईटा इंटू n इंटू 1 माइनस ईटा साइन थीटा। कहीं एक l बच रहा है शायद, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि mg इंटू l के टर्म में आंसर होना चाहिए। नहीं, ईटा से भी आ जाएगा ना। ईटा क्या है, फ्रैक्शन ऑफ लेंथ है ना, फ्रैक्शन ऑफ लेंथ है। सो ईटा इज फ्रैक्शन ऑफ लेंथ, ईटा इज फ्रैक्शन ऑफ लेंथ। ईटा इज फ्रैक्शन ऑफ लेंथ। सो म्यू इज एल डिपेंडेंट, करेक्ट। म्यू इंटू एन डी एक्स, तो म्यू करेक्ट। ईटा एल माइनस एल, ईटा एल माइनस एल, तो यहां पर एक एल था। ओके ओके, सी द मिस्टेक इज म्यू एम जी कॉस थीटा अपॉन एल हमने बाहर ले लिया, तो यहां 1 माइनस एक्स बाई एल नहीं होगा, एल माइनस एक्स होगा। या अगर हमने बाहर लिया है तो ये एल नहीं होगा, है ना। ये एल से तो हमने अंदर डिवाइड कर लिया ना, तो डिनोमिनेटर में ये एल नहीं होगा। सो डिनोमिनेटर में ये एल नहीं होगा और डिनोमिनेटर में ये एल नहीं होगा, है ना। तो यहां पर एल कैंसिल नहीं होगा, एक एल रहेगा, बस हो गया। तो यहाँ पर एक एल रहेगा, यहाँ पर एक एल रहेगा और अगली बार ये एल बाहर आ गया। सो यहाँ पर एक एल बाहर है, यहाँ पर यहाँ पर एक एल बाहर है, यहाँ पर एक एल बाहर है। तो ये जो भी आंसर आया है इसमें एक एल से मल्टीप्लाई होगा। दिस विल बी योर आंसर। सो कंसेप्चुअली बहुत आसान क्वेश्चन था, कैलकुलेशन करना था और कुछ नहीं। चलिए कल मिलते हैं एक नए क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। आज के लिए इतना ही।